बीएड की है, एसटीसी की है, आईटीआई की है, या कंपाउंडर की या नर्सिंग की ट्रेनिंग की है, या वन रक्षक की बात हो या 4th क्लास की बात हो, वो भी उन बच्चों को नसीब नहीं है। राजस्थान के जिले जिले का ये हाल है पिछले आजादी के बाद से आज तक, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं वो भी हमारे भाई है। इस स्वतंत्र भारत में रहने वाली प्रत्येक जाति सभी आपस में भाई भाई है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन भाई भाई की तरह बंटवारा होना चाहिए। एक भाई को बाप के 8 बीघा जमीन है, 2 भाई है तो 4-4 बीघा आना चाहिए। या जिन पूरे परिवार में अगर 5 सदस्य 5-5 किलो गेहूं मिलते हैं तो 25 किलो गेहूं आते हैं, तो प्रत्येक सदस्य को खाने को वो हिस्सा मिलना चाहिए। वो 5-5 किलो गेहूं उस परिवार में अलॉट हो जाते हैं 25 किलो। लेकिन जो सबसे बड़ा जो होता है वो उस आटे को, उस गेहूं को पिसा करके खाता रहता है, बाकी 4 देखते रहते हैं। ये स्थितियां बहुत खराब बन रही है मैडम, बहुत खराब बन रही है। हमारी इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि हमारे युवा हतोत्साहित हो गए हैं। मैं सभी के सामने निवेदन कर रहा हूं, पिछले 3-4 साल से हमारी इस गरीबी का फायदा समाज कंटकों ने उठाना शुरू कर दिया। पिछले 4-5 साल से हमारी गरीबी का फायदा पूरे देश में राष्ट्र विरोधियों ने उठाना शुरू कर दिया है, विदेशी ताकतों ने यह फायदा उठाना शुरू कर दिया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, अभी व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर इतना आ रहा है, भिलो तुम तो हिंदू नहीं हो, भिलो ये तो मुसलमानों का, इनका ब्राह्मणों का देश है, ये तो सवर्ण लोग सारा फायदा उठा रहे हैं। भिलो तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा है, भिलो तुम्हारी राह में नहीं है, भिलो तुम्हारे कृष्ण नहीं है। और ऐसे लोगों को खरीद करके और इस देश की सभ्यता और संस्कृति से अलग किया जा रहा है। महोदय, मैडम, आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में मैंने देखा है, वहां पर लोगों के घरों के ऊपर वो क्रोस के चिन्ह के घर बने हुए हैं। मैडम, उदयपुर की घटना है जहां हमारे लोगों को ईसाईकरण कर दिया गया था, हमने उनको समझा करके वापस किया है। मैडम, मेरा मध्य प्रदेश जाना होता है, मध्य प्रदेश के सारे आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म से तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो, ये हिंदू धर्म तो ब्राह्मणों का धर्म है, तुम आदिवासियों का, तुम भिल्लों का ये धर्म नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम आयोजित किया था, महाराष्ट्र में भिल्लों को धर्म परिवर्तन करके न जाने क्या क्या बना दिया गया। वहां मुझे इनवाइट किया था, वहां के सांसद, विधायक और मंत्री जी, उनका जो प्रवास था उन जिलों में, मैंने देखा जो भील थे, जो भिल्लों के गांव थे, वहां उनको मुसलमान बना दिया गया। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम भी, मेरा नाम शकील भी। अरे स्वतंत्र भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, सब एक हैं, सबकी जिम्मेदारी इस भारत को आगे ले जाने की है। लेकिन ये षड्यंत्र नहीं चलेगा कि जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको आप भड़का करके, उनको बैठा करके, उनको फुसला करके और उनको धर्मांतरण करा, ये नहीं चलेगा। हमारे आदिवासियों को मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में नक्सली बना दिया गया है। उनको कहा गया है ये जो जंगल है ना, ये जो जमीन है ना, ये जो जल है ना, ये तो तुम आदिवासियों का है, ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये तो बाहर देशों से आए हैं, लो ये बंदूकें, लो ये रुपए और हटाओ इनको, मारो इनको, प्रशासन के अधिकारी आवे उनको भी मारो। इतना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं राजस्थान में ट्विटर और व्हाट्सएप उससे जुड़ा हूँ, दिन भर जवाब दे करके परेशान हो जाता हूँ। लोग लिखते हैं राम क्या पैदा हुआ था, राम कब पैदा हुआ था, उसका क्या प्रमाण है? ये ब्राह्मण वहां से बाहर से आए हैं, इनको तो बाहर निकालो। और ये खतरनाक चाले, हमारे देश पर बम गिरा दो, वो हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे देश को जो तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है, हमारा जो ताना
है, चाहे वो भील हो, चाहे वो मेघवाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो, या चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, सभी का इस देश के विकास में योगदान है। सभी लोगों ने यहाँ पर शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। लेकिन विदेशी ताकतें हमारी गरीबी का फायदा उठा करके मैडम इस देश को तहस नहस करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए दिल रोता है मैडम। 29 सालों के चलते चलते प्रत्येक रविवार भारत इन राज्यों के लिए मेरा फिक्स होता है। 2-2, 3-3 महीने पहले से दिन फिक्स होते हैं। मुझे कौन से जिले में जाना है उस रविवार को, उस छुट्टी को कौन से क्षेत्र में जाना है, उस छुट्टी को कौन से राज्य में जाना है। आज तक 1 रुपया किराया नहीं लिया 30 साल। 30 साल से राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में या महाराष्ट्र में किसी भी राज्य में कोई नहीं कहते कि हमने इनको 1 रुपया किराया, हम हमारा जेब का लगाते हैं, हमारी खेती बाड़ी का जो आता है वो लगाते हैं, हमारी तनख्वाह आती है उसको पूरा लगा देते हैं। लेकिन इस भारत माँ को आगे बढ़ाने में, इस देश की एकता और संगठन को बनाए रखने के लिए हम अपने आप को खपा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, ये जो गरीब हैं इनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, हमारे देश को तोड़ने का, जातियों को लड़ाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके लिए कुछ उपाय किए जाए। हमारे भीलों के लिए छात्रावास की जमीनें, पिछली बार जब मैडम आई थी हमने झालरा पार्टी में बहुत बड़ा आयोजन किया था, सारे राजस्थान के भीलों को इकट्ठा करके उनके सामने निवेदन किया था हमारी ये समस्याएं हैं। लेकिन कुछ जिले, 4-5 जिले जो बाकी हैं जिनमें ये चित्तौड़ भी है, एक भीलवाड़ा है, एक अजमेर है, एक जोधपुर है, इन 4 जिलों में हमें छात्रावास की जमीन नहीं मिल पाई है 2-2 बीघा, जबकि यहाँ सभी जातियों को जमीनें देती है। हमने यहाँ के जनप्रतिनिधियों के खूब हाथ जोड़े, लेकिन यहाँ 2 बीघा जमीन हमें नसीब नहीं हो रही है। महोदय, अगर हमें यहाँ 2 बीघा जमीन मिल जाती है तो हमारे बच्चों को हम छात्रावास बना करके उनको पढ़ा लेंगे, क्योंकि बच्चे 8वीं 10वीं तो गांव में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब जिला मुख्यालय पे आते हैं तो जिला मुख्यालय पे आने के बाद महंगा किराया का कमरा लेना, किताबें लेना, उनको पढ़ाना हमारे बूते की बात नहीं। सर थोड़ा मुंह के पास में रखो सर। हम लोग ये चाहते हैं कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हमें 2 बीघा जमीन मिले। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं इनको कुछ छोटी मोटी नौकरियां मिले, इनको प्रशिक्षण मिले। हमारा जो आरक्षण है वो आरक्षण हमें मिलने की व्यवस्था की जाए। नहीं तो ये चित्रलाल और ये राजस्थान भील समाज विकास समिति और मध्य प्रदेश भील समाज विकास समिति या महाराष्ट्र भील समाज विकास समिति अब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी ताकतें, इतना बड़ा धन यहाँ पर आ रहा है, उसका प्रमाण मेरे पास है, मैं दे सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ। भोपाल में मुझे कुछ भील मिले, वहाँ विजिट थी, मैंने उनसे कहा क्या करते हो भैया? कि हम समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा तो करते हो, लेकिन तुम्हारा रोजगार क्या है? कि बस समाज सेवा से हमारा रोजगार चलता है। मैंने कहा समाज सेवा से रोजगार कैसे चलता है? हम तो हमारे जेब का पैसा लगा करके लोगों को समझाते हैं, तो इनको पढ़ने की, विवाह सम्मेलन करने की, मृत्यु को छोटा करने की ऐसी बातें फैला रहे हैं, इनको समझा रहे हैं तुम्हारा काम समाज सेवा से कैसे चलता है? कि हमारा तो इसी से चलता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे गाँव में राम का किसी का मंदिर है कि नहीं? राम से उनसे किसी को हमको मतलब नहीं। 3-4 महीने बाद जब मेरा भोपाल जाना हुआ, उन लोगों के पास में 10-10 लाख की कारें थी। मैंने कहा जो लोग समाज सेवा करते हैं, जिनके पास रोजगार का कोई धंधा नहीं है, जिनके खेती बाड़ी नहीं है, उनके पास 10-10 लाख की कारें कैसे हैं? हमारे समिति के प्रदेश राष्ट्रीय सचिव यहाँ बैठे हैं, इनके वहां ऐसे षड्यंत्रकारी लोग आए थे, संयोग से इनकी पत्नी वहां चली गई, उनको प्रलोभन दिया गया तुम 5 लाख रुपए ले लो और ये काम करो। बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बढ़िया षड्यंत्र चल रहा है। मैं संगठन के सभी से निवेदन कर रहा हूँ, ये हमारे देश को खंड खंड करने की चालें हैं, इतनी बड़ी चालें हैं कि उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। वनवासी कल्याण परिषद, विश्व हिंदू परिषद, इन सबसे हम मिले हैं, सबका सहयोग हमने लिया है, लेकिन भारत में रहने वाले हर जन का हमें सहयोग चाहिए। ये जो विदेशी षड्यंत्रकारी है, ये हम पे बम गिरा दे, हम उसको सहन कर लेंगे, हमें मरना मंजूर है, लेकिन हमारे लोगों को, यहाँ की धर्म संस्कृति और यहाँ रहने वाले किसी भी जाति धर्म के लोगों से अगर कोई अलग करने की कोशिश करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये